सबसे बड़ा जो फर्क आप अपने भीतर महसूस कर पाते हैं थर्ड आई क्लास में करके और इसकी प्रैक्टिस करके, आप भीतर से वो जो कांपने वाला सिस्टम था, जो हर छोटी छोटी बात पर से प्रभावित हो जाता था, बहुत हद तक उस पर कंट्रोल आ गया। राइट, आ गया। प्लस आपकी जो मन मन है वो लगातार खुद की ओर देखता रहता है। यानी मन का जो डायरेक्शन था वो टोटली अब अपनी तरफ हो गया है। फोकस अपनी तरफ है, दूसरे होते हुए भी गायब हो रहे हैं, मतलब दूसरे हैं लेकिन होते हुए भी उनसे ज्यादा कंसर्न ना होकर कंसर्न अपने भीतर से है। ये बात सही है, हाँ या ना? बिल्कुल सही है प्रभु जी। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योगी लगातार, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब योगी की, एक योग स्थित व्यक्ति की परिभाषा बताते हैं, उसमें सीधी सीधी इस आत्मा के इसी गुण का वर्णन करते हैं कि वो सदा सब तरह के सुखों और दुखों में रहता हुआ सदा सर्वदा अपने आप में विचरित करता है, आत्मस्थित रहता है, स्व में स्थित रहता है, यानी वो स्वस्थ रहता है। स्व में स्थित रहता है अर्थात वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शब्द की सही डेफिनेशन यही है। असल में स्वार्थी शब्द भी की भी डेफिनेशन यही है, स्व के अर्थ में रहता है, आत्मा के अर्थ में रहता है। स्व शब्द बड़ा उत्तम है, अपनी ओर, अपनी ओर जो अग्रसर है। लोगों ने हालांकि स्वार्थी का मीनिंग बिगाड़ के कुछ और कर दिया, बुरा नहीं है। स्वार्थी का अर्थ का मतलब सिंपली है जो स्व के अर्थ में काम करता है। और मजे की बात यह है कि जो स्व के अर्थ में काम करता है वही परम अर्थ में काम करता है, यानी वही परमार्थी है। जो स्व की ओर चलता है वही परमार्थ कर सकता है। उस दिन हम योग परमहंस योगानंद जी की वाणी पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा संसार की भलाई का काम अगर आप कुछ कर सकते हैं, शब्द सुनना जरा, बड़े से बड़ा संसार की भलाई का कोई काम अगर आप कर सकते हैं तो वो है आत्म साक्षात्कार, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। बड़े से बड़ा संसार की भलाई का काम आप कर सकते हैं तो वो है आत्म साक्षात्कार। कितनी सुंदर वाणी है ये, आप जरा ध्यान दें इस पर। हमने बात करी आत्म कल्याण की, लेकिन हो रहा है जगत कल्याण, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये वाली बात? राइट। तो स्वांत सुखाए और बहुजन हिताए अपने आप स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है। अपना तो कल्याण हो ही रहा है, अपनी आत्मा का कल्याण हो रहा है, एट द सेम टाइम जगत का भी कल्याण हो रहा है, अनेक लोगों का भला हो रहा है। ना दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, यही हमें चाहिए था, ये हम प्रयास कर रहे थे। जो एक व्यक्ति यहाँ पर आए और अनेक बुझे हुए दियों को जला के चला जाए। याद रखना, लोग आपकी बाहरी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन जो 2 मिनट आपके पास बैठ जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हस्ती हो। बाहरी पर्सनैलिटी हो सकता है आप बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह सर झुकाकर बैठने वाले भी हों, बाहरी रूप से आप बिल्कुल सॉफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अंतर की जो वो जो चैतन्य की ज्वाला जल रही है उसके सामने कौन ठहर पाएगा? आपका सबसे बड़ा जो प्रूफ है आपके होने का, वो आपकी वो प्रचंड, वो जो एग्जिस्टेंस है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये बात समझ में आने लगी है? हाँ जी, ये बात समझ में आने लगी है। लोगों को भी समझ में आ रही है, आपको तो आ ही रही है। आर अदर पीपल एबल टू फील योर प्रेजेंस? समझ में आ रहा है उनको भी कि आप कुछ हो गए हो, कुछ बदलाव हो गया अंदर? हाँ जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब तो घर में बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तेरे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पहले जैसी नहीं है। ये यही एक्सपेक्टेड है, यही यही चाहत है, यही हम जानना पहुंचना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपने अंदर ये बड़ा बदलाव लाया जाए। और ये बदलाव ऐसा हो कि बस आपके भीतर उजाला हो और सारा संसार आपकी रोशनी से रोशन हो। ये होना ही है, ये होना ही है। इसीलिए इसको हमने स्वांत सुखाय और बहुजन हिताय कहा।
जो करे तो अपना भला रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, पर दूसरों का कल्याण स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, बिना किसी प्रयास के हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी 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 चीज का आनंद लेते रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। जानता हूं सबको समय लगेगा, टाइम लगता है इस चीज के अंदर, थोड़ा या ज्यादा कम जो भी हो रहा है, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होने दें डेली बेस पर। अगर आप डेली सिर्फ 0.1% भी आप कल से बेटर हो गए हैं ना, तो बहुत है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। धीरे 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 तरक्की होती है, कोई एक दिन चमत्कार घटित नहीं हो जाता। कई लोग हमारी ना सैंपल क्लास लेने आते हैं थर्ड आई की, तो अगले चेंज तो एक बारे में भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि जब पहली पहली बार गंदगी की मोटी परत अंदर से हटती है, तो यू सी द स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। बिल्कुल अलग ढंग से दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमानेंट चेंजेस की, और उसको आने में टाइम लगता है। परमानेंट चेंजेस जो है, परमानेंट चेंजेस जो होते हैं वो डेफिनेटली टाइम लेते हैं आने में। चलिए